एक जंगल में एक बूढ़ी माँ का एक आलसी बेटा रहता था। वो दिन भर कोई काम काज नहीं करता था। माँ माँ, मुझे कुछ पैसे दें, मैं कुछ खाने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। और आप बैठे बैठे दिन भर तो कुछ करती नहीं है। अरे बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। तो क्या करूँ, आप बूढ़ी हो गई हैं, मुझे पैसे दीजिए। ऐसा कहकर कालू कौवा पैसे लेकर जंगल में चला जाता है और वह दिन भर घूमता रहता है इधर उधर। फिर आकर शाम को सो जाता है। अरे बेटा, उठ ना, उठ, जा कुछ बाजार से खरीद कर ला, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। क्या माँ, दिन भर सोने भी नहीं देती है, ला पैसे मुझे दे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। और अरे कबूतर भाई, मुझे कुछ खाने को दें, मैं पैसे लेकर आया हूँ और मुझे समोसे और मिठाइयाँ खूब खाने को दो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। ऐसा कहकर कालू कौवा समोसे और मिठाइयाँ खाने लगता है। वहीं पे उसे आलस आ जाती है और वह वहां से उड़ते हुए दूसरी जंगल में जाने लगता है। एक पेड़ की छाए में वो मस्त आराम से सोने लगता है। और इधर इसकी बूढ़ी दादी परेशान होकर टोनी से पूछती है, अरे टोनी, तूने कहीं मेरे बाप बेटे को देखा है? नहीं माँ जी, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा, और अगर देखूंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है टोनी, जरूर बताना, मेरा बेटा सुबह से नहीं मिल रहा है। तभी वहां से टोनी चिड़िया गुजरने लगती है और कालू को सोया देखकर बुलाती है। ओ कालू, उठो, तुम्हारी मम्मी सुबह से बहुत परेशान है और तुम जल्दी घर चले जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रही हैं। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहां से चली आती है और फिर कालू कौवा फिर वापस अपने घर को आता है। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। कहाँ था मेरा लाल? माँ, तुम्हें नहीं पता है, रास्ते में एक भूखी चिड़िया थी, मैंने उसे सारे पैसे दे दिए और मैं कुछ भी नहीं लाया अपने लिए। अरे बेटा, घर में तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्या। माँ, मुझे भूख नहीं लगा है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं खाना। और तभी वहां पर चील पक्षी आने लगती है। उसके घर पे शादी का समारोह जो रहता है। अरे गौरी बहन, क्या तू मेरे बेटे की शादी में शामिल नहीं होगी? नहीं बहन, मेरे पास ना तो कोई ढंग के कपड़े हैं और ना ही जूता है, मैं आपके घर नहीं आ सकती, और मेरा बेटा भी कुछ नहीं कमाता है। इधर सारे पक्षी मिलकर चील के घर शादी में जाते हैं। तभी टोनी कहती है, माँ जी, क्या आप नहीं जा रही हैं चील के घर शादी में? नहीं बेटा, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो ना पैसे हैं ना कपड़े। तभी कौवा घर आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ माँ, क्या हम चील के घर नहीं जाएंगे? वहाँ पे तो हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के लिए मिलेंगे। अरे नहीं बेटा, खाने की तो बात छोड़, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बारात में ऐसे थोड़ी जाया जाता है। ऐसा कहने के बाद कौवा वहां से चला आता है। रास्ते में उसे जाते समय एक रोता हुआ तोता दिखाई देता है उसे। तभी मिट्ठू अपनी माँ के लिए जोर जोर से रोता है, माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। अरे मिट्ठू, क्यों रोए जा रहा है इतना? भाई, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई, तो तू मेरी मम्मा ले ले, तू मम्मा के लिए इतना क्यों रो रहा है? और क्या क्या तुम अपनी मम्मा मुझे दे दोगे? अरे इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फ्री में थोड़ी दे रहा हूँ,
तुम्हें उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तभी मैं अपनी मम्मा तुझे ला करके दूंगा। ठीक है भाई, ये लो पैसे। पैसे लेकर कालू कौवा घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तुझे चल मेला घुमाने लेके चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। अरे माँ, क्यों घबराती है? ऐसा कहकर कालू अपनी माँ को मिट्ठू के पास लेकर आ जाता है। ये लो मिट्ठू, मेरी माँ को ले लो तुम। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कहकर कालू वहां से चला आता है। माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया? उसने आपको मेरे पास बेच दिया है। मेरे पास माँ नहीं है, इसलिए मैंने आपको खरीद लिया है। तभी उसकी माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है, कैसे। माँ जी, आप ना रोएं, आप मेरे साथ ही रहें, मैं आपको सारी सुख दूंगा। इतना कहने के बाद तोता अपनी माँ के लिए बहुत सारे मिठाइयाँ और पकवान लाता है। वो उसे तरह तरह के फल भी खिलाता है, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे के लिए सो रोती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता है। वह जंगल में भटकते भटकते इधर उधर रोता है और तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आता है। माँ, आप कितनी अच्छी थी माँ। आप जब तक थी मुझे कभी भूखे पेट नहीं सुलाती थी। अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। मैं क्या करूँ? सच में माँ के बिना जीवन अधूरा होता है और मुझे अपनी माँ के पास जाना है। ऐसा कहकर कालू वहाँ पे जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसी रास्ते से मिट्ठू उसे देख करके आता है। अरे कालू भाई, क्यों रोए जा रहा है इतना? क्या बताऊं मिट्ठू, आज मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अरे कालू भाई, मैंने तो माँ को खरीद लिया है, लेकिन माँ कुछ नहीं खाती पीती है। दिन रात तुम्हारे लिए रोती रहती है और हमेशा कहती है पता नहीं मेरा बेटा कुछ खाया या नहीं। प्लीज़ मिट्ठू, मुझे माफ़ कर दे और मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। फिर कालू और मिट्टू बूढ़ी माँ के पास आ जाते हैं। कालू को देखकर बूढ़ी माँ उसे गले से लिपटकर खूब रोने लगती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपनी माँ के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।